मैं शपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग का सामने हूँ। मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल, डिजिटल चैनल केबल वाला लेकर के। देखिए, जैसे आप लोग सबको जानते हैं, आई वर्क एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर एंड दैट इंफॉर्मेशन प्लेज अ की रोल इन योर बिजनेस एंड इट्स डेवलपमेंट। तो मेरा काम है केबल एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री के सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोग को सामने रखना, ताकि बिजनेस का वही इंफॉर्मेशन लेके आप लोग अपना बिजनेस को आगे ले चल पड़ो। देखिए, आज जो मेरा एपिसोड है which has an important impact on your business indirectly. So let me begin. See, this episode will open up the mind of many people of our community. आज का जो मेरे एपिसोड है, ये एपिसोड अपना कम्युनिटी का बहुत आदमी का अपना सोच बदल देगा। अर्थात টেকনোলজিক্যাল বিজনেসে এটাকে নিয়ে ব্যবসা করার জন্য যে অ্যাটিটিউড, যে চিন্তা ভাবনা, অ্যাপ্রোচ এগুলো লাগে, সেগুলোকে আজকের এপিসোডের মাধ্যমে কিন্তু এক পথে নিদর্শন করতে পারে। सो टेल मी, केबल टीवी इंडस्ट्री का पहले आपका क्या प्रोफेशन था? देखिए, केबल टीवी इंडस्ट्री का एक यूनिक फंडा है। अगर आप जो भी बिजनेस में थे, जो भी प्रोफेशन में थे या नहीं थे, अब जब केबल टीवी इंडस्ट्री में इस प्रोफेशन में आ चुका है तो यू हैव बिकम अ एंटरप्रेन्योर। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स एबिलिटी टू डेवलप, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, ability to run a business along with all uncertainties in order to make profit. And you as an operator did it in spite of all uncertainties, difficulties and challenges. So आज का दिन में ये सारे चीज होने का मतलब रहने का बाद भी अगर आप ये बिजनेस आप करते हो, then you are entitled to be called as entrepreneur. आप यहाँ पे एक बात है, अगर आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप इसको मेंटेन करना चाहते हो, तब आपको जो करने पड़ेगा, आपका सोच बदलने पड़ेगा। सी वर्ल्ड इज चेंजिंग, इट इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। आज का दिन में अगर आप ये समय का साथ नहीं चलोगे, समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तब अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन यू विल बी लॉस्ट, आप खो जाओगे। लेट अस हैव ए लुक what happened to so many big companies, जो लोग समय का साथ चला नहीं, टेक्नोलॉजी को अपना नहीं लिया और बदलाव का साथ चला नहीं, तो उसका जो कंसिक्वेंसेस क्या हुआ, चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। कोडक कंपनी, द renowned photography firm, filed bankruptcy in the year 2012. And what is the failure reason? Company failed in switching over to digital photography. मतलब कंपनी ने अपने आप को डेवलप किया नहीं। नोकिया, द फर्स्ट कंपनी टू क्रिएट सेलुलर नेटवर्क इन द वर्ल्ड इन लेट 1990s एंड अर्ली 2000, इसका फेलियर रीजन क्या है? लॉस्ट 96% ऑफ द मार्केट शेयर बिटवीन 2007 टू 2012। कारण एक ही है, यूजर एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए जो ड्रास्टिक चेंजेस जरूरत था, कंपनी ने वो किया नहीं। Yahoo, in 2005, Yahoo was one of the leading player in the online advertising market. इसका फेलियर रीजन क्या है? Instead of search engine activity, company decided to focus more on media giant and they failed. HMV, in 1990s, HMV was the most popular brand in CD, VHS, video games industry. इसका फेलियर रीजन क्या था? दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑनलाइन डाउनलोडिंग ऑफ म्यूजिक। उन्होंने डिजिटल कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किया नहीं। ऐसा ढेर सारी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लाइक मर्फी रेडियो, डायनोरा टीवी, तोशिबा, हिटाची, मोटोरोला मोबाइल। सभी कंपनी सही था, अच्छा था, कोई बुरा नहीं था। लेकिन ये बुरा हालत होने का कारण क्या है? कारण एक ही है, कंपनी ने समय का साथ चला नहीं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया नहीं, इसीलिए ये कंपनी का ये हालत हुआ। মানে আমার বলার বক্তব্য, সময় মতো টেকনোলজি আপগ্রেড করেনি, এটাই ছিল এই সমস্ত কোম্পানির বিজনেস ডিগ্রোথের কারণ। আর আজ সময়ের সঙ্গে চলা,
টেকনোলজি অ্যাডাপ্ট করে যে সমস্ত কোম্পানিরা চলছে তারা কিভাবে চলছে এখন সেটা দেখুন। मतलब मेरा अभी बोलने का मतलब था, अभी हम लोग देखेंगे जो जो करंट सिचुएशन में जो जो कंपनी टेक्नोलॉजी के ले करके समय का साथ चल रहा है वो अपना किस हिसाब से काम कर रहा है, एक बार हम उसी को अभी देखेंगे। उबर एक ऐसा कंपनी है जिसका अपना खुद का कोई कार नहीं है, सिर्फ सिर्फ एक MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से डिमांड एंड सप्लाई करता है ऑन रियल टाइम डेटाबेस का ऊपर। जोमैटो ऑन डिमांड फूड सप्लाई कंपनी प्रेजेंस इन अबाउट 22 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, जिसका अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ओयो होटल अ फुल फ्लेज होटल चेन कंपनी जिसका अपना खुद का कोई होटल नहीं है, बट अर्निंग है 20 to 35% ऑन GBV, मतलब ग्रॉस बुकिंग वैल्यू। पेटीएम इंडियन नेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी फाउंडेड इन 2010 बाय मिस्टर विजय शंकर शर्मा। इनका पेमेंट ऐप का यूजर बेस आज का दिन में है मोर देन 300 मिलियन, मतलब 30 करोड़ से भी ज्यादा। देखिए आज का दिन में सॉफ्टवेयर एंड ऐप बेस्ड जो सर्विस है ये बहुत बढ़ रहा है, इसका डिमांड बहुत हो रहा है। अमेरिका में जो हुआ है इस टाइप का ऐप बेस्ड सर्विस, इतना इसका यूटिलिटी बढ़ गया है, इतना यूटिलिटी बढ़ गया जैसा फास्ट केस, रॉकेट मैटर, लोगोडेक्स, वेस्ट लॉ, ये सब इस हिसाब से वहां यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है। इन नेक्स्ट 10 ईयर्स बहुत लॉयर एंड लीगल फर्म बंद हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इवन डॉक्टर्स में लूज देयर प्रोफेशन इन नेक्स्ट 10 to 15 years because a software called Watson developed by one medical software development firm जो मेडिकल डेटा एनालिसिस करता है, इतना स्पेशलाइज्ड उसको वो एनालिसिस करता है जो डॉक्टर को असिस्ट करता है फॉर बेटर डायग्नोसिस। तो आगे दिन में क्या हो सकता है ये हम लोग को समझ में आ रहा। इन नेक्स्ट 10 to 15 years जान के रखिए, ऑयल जो ड्रिवन जो कार है वो रास्ते में नहीं रहेगा, क्योंकि ऑयल का जगह में आगे दिन में गैस, इलेक्ट्रिक एंड लिक्विड हाइड्रोजन से कार चलेगा। सिर्फ यही नहीं, रास्ते में गाड़ी चलेगा विदाउट ड्राइवर। इलॉन मार्क्स हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड ड्राइवरलेस कार। तब आप सोच लीजिए ड्राइविंग इंडस्ट्री का क्या होगा। और सुनिए, ह्यूमन लाइक रोबोट आ चुका है। हाल ही में इलॉन मार्क्स अपना ह्यूमन लाइक रोबोट ऑप्टिमस लॉन्च किया है। सो रोबोट कैन वॉक, सर्व ड्रिंक, वर्क एज मॉल बॉय, bring or carry groceries, gardening, so many things. It means sales, delivery, hotel industry में इसका असर पड़ेगा. So this is the way world is going to change in future. अब अपना प्रोफेशन में, अपना इंडस्ट्री में आ जाइए, यहाँ में भी भारी तरह के चेंजेस आ रहा। कैसा? योर एनालॉग टीवी हैज चेंज टू डिजिटल केबल टीवी। अभी लिनियर जो केबल टीवी है दैट इज गोइंग टू चेंज इनटू IP बेस्ड टीवी सिस्टम। अब टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया है, टीवी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। फोन का ऐप का माध्यम से उसका जो फ्लैश लाइट है वहां से इट विल वर्क एज ए प्रोजेक्टर। ये होने वाला है। अब ब्रॉडबैंड डिलीवरी सिस्टम देखिए, यहाँ पे भारी बदलाव आ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी, यूजेस एंड रिक्वायरमेंट। देखिए एज ऑफ नाउ, मैं एज ऑफ नाउ बोले, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन in future. So as of now, FTT is the best way of delivering broadband service. लेकिन ये FTT ब्रॉडबैंड को भी चैलेंज देने के लिए नया फंडा आ रहा, नया ऑप्शंस आ रहा, थ्योरी आ रहा, वो सब एक्सप्लोर हो रहा। जैसे देखिए एयर फाइबर, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ डिलीवरी सिस्टम ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विस। सैटेलाइट इंटरनेट आ रहा, वो भी ब्रॉडबैंड सर्विस डिलीवरी करेगा। ये सभी टेक्नोलॉजी क्या कर रहा, FTTH सर्विस को चैलेंज देने के लिए आ रहा है। अब क्या होगा देखिए फ्यूचर में, LED लाइट फ्रीक्वेंसी से सुपर फास्ट वाईफाई ब्रॉडबैंड सर्विस, उसका लिए रिसर्च वर्क ऑलरेडी चल रहा है। अगर ये बोले जाए तो ये कहानी कभी खत्म नहीं होगा।
तो मेरा बोलने का बात है, देखिए ये सारा चीज आप लोग का सामने रखने का एक ही कारण है, मतलब जो टेक्नोलॉजी, जो इंडस्ट्री लेके केबल ऑपरेटर काम करता है, वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है और किस हिसाब से चेंज होने वाला है। लेकिन वहां पे केबल ऑपरेटर जिस हिसाब से काम करता है, वो भी यहाँ पे रह करके टेक्नोलॉजी अडेप्ट करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर मेंटेन करके वो कर सकता है। सो माय एडवाइस टू यू माय फ्रेंड, फुसूल बातों में मत रहिए, दूर रहिए। आपस का जो बातों का जो लड़ाई है उसमें मत पड़िए। इंफॉर्मेशन लेके आगे चलिए, चेंजेस, अपग्रेडेशन इसको अपना लीजिए, आगे का रास्ता खुद खुल जाएगा। इसका ऊपर एक कोट है, देखिए वो फेमस कोट है, मैं मानता हूं, मैं इसको फॉलो करता हूं। द फ्यूचर इज नॉट समथिंग वी एंटर, द फ्यूचर इज समथिंग दैट वी क्रिएट। सो adopt technology, accept technology, implement it on your network and stay with all the technology, upgrade your system और उसी को लेकर आगे चलिए, अपना रास्ता अपना खुद बनाइए। Because this is a business, यहाँ पे ये कंपटीशन चलेगा, आगे और बढ़ेगा। जितना प्लेयर है इसका बाद अभी इंटरनेशनल प्लेयर आएगा, बट एज एन ऑपरेटर यू हैव एडवांटेज। क्या है, अपना जो आप नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हो ऑलरेडी फाइबर हो चुका है, अभी आपको इसको करने क्या होगा, इसको फाइबर टू द होम लेके जाने पड़ेगा। अगर ये नेटवर्क बना लीजिएगा, इसको बोला जाता है हाईवे। इसी हाईवे से हर सर्विस कंज्यूमर का घर में जाएगा, कंज्यूमर घर में पहुंचेगा। तो इसके ऊपर फोकस रहो, बाकी जो हो रहा है उसके ऊपर खबर रखो और केबल वाला चैनल देखते रहो। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये चैनल आप खुद देखो और बाकी लोग के पास इसको आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट में उसको शेयर कर दो, ताकि बाकी ऑपरेटर इसको देखे, अपने बिजनेस का प्रोग्राम ले और बिजनेस को आगे बढ़ाते चले, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर बिजनेस। विद दिस आई क्लोज माई शो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।